सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं बेन ऑमनीवर्स के सीजन 8 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें बेन दिखाया जाता है जो बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। स्कर्ट बेन को बार बार परेशान कर रहा होता है और बेन उसको मना कर रहा होता है कि तुम मुझे तंग मत करो, मैं ये गेम जीतने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही बेन गेम जीतने वाला होता है तो स्कर्ट बेन का हाथ साइड पे कर देता है जिससे कि बेन गेम हार जाता है। और वैसे तो पहले ही दिन से बेन स्कर्ट से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन स्कर्ट की इस हरकत के बाद बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फाइनली स्कर्ट को उतारने का फैसला कर लेता है। वो ब्लू किचो डिब्बा के पास जाता है और उनको स्कर्ट को अलग करने के लिए कहता है और ब्लू किचो डिब्बा भी उसकी बात मान लेते हैं और ब्लू किचो डिब्बा एक ड्रिल की मदद से स्कर्ट को अलग करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन स्कर्ट डायमंड हेड की शील्ड बनाते हैं और उस ड्रिल को ही तोड़ देता है। ब्लू किचो डिब्बा एसिड की मदद से स्कर्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कर्ट हीट ब्लास्ट की फायर पावर का यूज करता है और पूरे एसिड को ही वेपराइज कर देता है। ब्लू किचो डिब्बा स्कर्ट को खींचकर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कर्ट तो नहीं उतरता, उल्टा बेन ही नीचे गिर जाता है। लेकिन स्कर्ट स्टिंग फ्लाई का डीएनए का यूज करता है और बेन को और खुद को बचा लेता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बेन को स्कर्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें एजमत से ही उतरवा लूंगा। ये सुनकर ब्लू किचो डिब्बा समझ जाते हैं कि बेन गैल्वन प्राइम पर जा रहा है और वो भी कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे साथ जाना है, हमने वहां पर किसी से मिलना है। इसके बाद हमें विल्गैक्स और एल्बिडो दिखाए जाते हैं जो गैल्वन प्राइम पर आते हैं और वो वहां पर आकर मेलविल के स्टैचू को पकड़ते हैं और अपने साथ टेलीपोर्ट कर ले जाते हैं। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा मैक्स की शिप में बाकी सबके साथ गैल्वन प्राइम की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में स्कर्ट नोट करता है कि यहाँ पर रुक नहीं है, तो वो उनसे पूछता है कि आखिर रुक कहाँ पर है, वो मुझे तुमसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर ग्रैंडपा मैक्स स्कर्ट को बताते हैं कि वो प्लमर्स एकेडमी में अपनी बहन से मिलने गया है। इसके बाद जब वो लोग गैल्वन प्राइम पर लैंड करते हैं तो वहाँ पर एजमत आता है और वो बेन से कहता है कि अब तुम कौन सी नई मुसीबत अपने साथ लाए हो। तो फिर बेन उसको स्कर्ट को दिखाता है। स्कर्ट को देखकर एजमत भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि स्कर्ट की स्पीशीज अब खत्म हो चुकी है, अब नहीं रही। वो लोग एजमत से स्कर्ट के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लूली आ जाती है। लूली वहाँ पर आकर ग्रैंडपा मैक्स और बेन को हाय बोलती है और लूली को देखते साथ ही ब्लू किचो डिब्बा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ब्लू किचो डिब्बा लूली से ही मिलने यहाँ पर आए हैं। इसके बाद एजमत बेन को अपनी लैब में लेकर जाता है और वहाँ पर वो जाकर वो बेन को कहते हैं कि मैं स्कर्ट को तुम्हारी बॉडी से अलग तो कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें स्कर्ट की जरूरत पड़ेगी। और स्कर्ट भी इस बात पर एग्री करता है और वो बेन को कहता है कि प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत करो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेन स्कर्ट से इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि वो उन दोनों की बात नहीं मानता और वो एजमत से कहता है कि इसको मेरे से अलग कर दो। इसके बाद हमें लूली दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है और ब्लू किचो डिब्बा उसके इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं और उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लूली क्योंकि उनके पास थी तो वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और लूली भी इस बात को नोट कर लेती है। वो दोनों कुछ अजीब सी हरकतें कर देते हैं जिससे कि लूली को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी लूली की एकदम से नजर पड़ती है और उसको पता चलता है कि मेलवेयर का स्टैचू तो यहाँ से गायब है। इसके बाद हमें एजमत और बाकी सब दिखाए जाते हैं और अब फाइनली एजमत एक डिवाइस की मदद से स्कर्ट को बेन के ओमनिट्रिक्स से अलग कर देता है और इसके बाद वो स्कर्ट को एक ऐसे कंटेनर में रख देता है जिससे कि स्कर्ट की जो ये स्पेशल एबिलिटी है डीएनए को एब्जॉर्ब कर उसको यूज करने वाली, वो एबिलिटी भी ठीक रहेगी। स्कर्ट के उतर जाने के बाद बेन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी एकदम से लूली आती है और वो उन सबको बता देती है कि मेलवेयर वहां से गायब हो चुका है। उन सबको लगता है कि मेलवेयर अब वापस से जिंदा हो जाएगा और वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमें मेलवेयर के आने से पहले उसको रोकना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद हमें स्पेस में विल्गैक्स की शिप दिखाई जाती है जहां पर एल्बिडो और विल्गैक्स होते हैं। एल्बिडो विल्गैक्स से कहता है कि ड्रोन अब तैयार है और विल्गैक्स कहता है कि हाँ तैयार है और वो ड्रोन्स को गैल्वन प्राइम की तरफ लॉन्च कर देता है। एजमत को भी इस चीज का पता चल जाता है कि ड्रोन्स गैल्वन प्राइम की तरफ आ रहे हैं और वो उन सभी को कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने मेलवेयर के पिछले हमले के बाद सिक्योरिटी और प्लेनेट के इर्द गिर्द वाली सभी शील्ड्स को और ज्यादा टाइट कर दिया है। लेकिन जैसे वो ड्रोन्स उस शील्ड के पास आते हैं उनको शील्ड को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो शील्ड में से टेलीपोर्ट होकर गुजर जाते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बेन एजमत से पूछते हैं कि क्या ये होना नॉर्मल है। लेकिन एजमत कहता है कि मेलवेयर को तो टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो ये कैसे कर रहा है। लेकिन फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि शायद कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद वो सभी उन ड्रोन से लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बेन उन सभी ड्रोन से लड़ता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है और जब वो वापस से नॉर्मल होता है कि तभी वहां पर विल्गैक्स और एल्बिडो टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और यहाँ पर उनको पता चलता है कि इस सारे काम के पीछे एल्बिडो और विल्गैक्स हैं। इसके बाद एल्बिडो अपने अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करते हैं और अल्टीमेट गैल्वन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो वहां पर आकर उन सभी को धमकी देता है कि अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा और वो यहाँ पर एजमत की जगह लेने आया होता है। उन सबको ये तो पता चल जाता है कि एल्बिडो यहाँ पर एजमत की जगह लेने आया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि विल्गैक्स आके क्या करने आया। और फिर विल्गैक्स रिवील करता है कि वो यहाँ पर ओमनिट्रिक्स लेने आया और फिर वो मेलवेयर के क्यूब को बाहर निकालता है और उस क्यूब को यूज करता है और उसके साथ मर्ज होकर बन जाता है मेलगैक्स। और ये देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि विल्गैक्स ने मेलवेयर को चुराया और एल्बिडो की मदद से उसको एक गैल्वेनिक सूट में बदल दिया। और अब उनके सामने तीन प्रॉब्लम्स है, विल्गैक्स के ड्रोन्स, विल्गैक्स और एल्बिडो। तो ये देखकर वो तीनों तीन टीम्स में बढ़ जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स गैल्वन के साथ मिलकर विल्गैक्स के ड्रोन्स को रोकेंगे, बेन विल्गैक्स से लड़ेगा और एजमत एल्बिडो से लड़ेगा। और इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर मेलगैक्स से लड़ने लग जाता है। लेकिन मेलवेयर का सूट पहनने के बाद विल्गैक्स इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि डायमंड हेड विल्गैक्स को नहीं हरा पाता और विल्गैक्स एक ही पंच में बेन को गैल्वन ए से गैल्वन बी पर फेंक देता है और बेन जब गैल्वन बी पर जाकर गिरता है तो वापस से नॉर्मल हो जाता है और इसके बाद वो ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और एटॉमिक्स पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स के माइंड में एक आइडिया आता है और वो एजमत से कहते हैं कि मैं विलगैक्स की शिप में जाकर सभी ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, जिससे कि तुम और गैल्वंस मिलकर एल्बिडो को आराम से हरा सकोगे और उधर मैं बेन की भी मदद कर पाऊंगा। ये सुनकर एजमत ग्रैंडपा मैक्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और वो अपने टेलीपोर्टर की मदद से ग्रैंडपा मैक्स को विलगैक्स की शिप पर टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें एल्बिडो दिखाया जाता है जो अपने अल्टीमेट फॉर्म से वापस से नॉर्मल होता है और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर एजमत के हेडक्वार्टर्स के ऊपर चला जाता है। एजमत के हेडक्वार्टर्स के अंदर लूली अपना काम कर रही होती है और ब्लू किचड़ीबा उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे होते हैं। वो लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से वहां पर एल्बिडो आ जाता है। लूली एल्बिडो को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं रोक पाती और इसके बाद एल्बिडो अपने अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करता है और अल्टीमेट रैथ में ट्रांसफॉर्म होकर लूली ब्लू किचड़ीबा से लड़ने लग जाता है और एल्बिडो अभी उन तीनों से लड़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर एजमत आ जाता है और एजमत को देखते साथ ही एल्बिडो एजमत को धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो अपने पास से एक ब्लास्टर उठाता है और एजमत को वहां पर ही वेपराइज कर देता है। ये देखकर लूली का तो दिमाग पूरा खराब हो जाता है और वो एक ब्लास्टर उठाती है और एल्बिडो पर हमला करने लग जाती है और हमला करते करते वो बाहर चली जाती है और एल्बिडो भी उसके पीछे चला जाता है। और तभी ब्लू किचड़ीबा के माइंड में एक आइडिया आता है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि एजमत ने एल्बिडो के ब्लास्ट करने से पहले खुद को टेलीपोर्ट कर लिया और फिर वो दोनों टेलीपोर्टर ऑन करते हैं और बिल्कुल एजमत ने ही टेलीपोर्ट किया था। एजमत वापस आ जाता है और लूली जब एजमत को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एल्बिडो एजमत को देखकर पागल हो जाते हैं कि आखिर एजमत वापस से जिंदा कैसे हो गया। और फिर वो वहां पर आता है और इससे पहले कि एल्बिडो एजमत को दोबारा से मार सके एजमत अपने पास से एक डिवाइस उठाता है और एल्बिडो के अल्टीमेट ट्रिक्स को ही बंद कर देता है, जिससे कि एल्बिडो वापस से नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद एजमत एल्बिडो को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि लोग मुझे फर्स्ट थिंकर के नाम से क्यों बुलाते हैं? इसीलिए नहीं बल्कि मैंने हर एग्जाम में टॉप किया, बल्कि इसीलिए कि मैं जो भी मुसीबत होती है मैं उसका हल पहले से सोच के रखता हूँ। और जब मैंने ओमनिट्रिक्स बनाया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर ओमनिट्रिक्स जैसी चीज तुम्हारे जैसे किसी के हाथ में लग गई तो मुझे उसको रोकने के लिए भी एक डिवाइस बनानी चाहिए और मैंने ये डिवाइस बनाई थी। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो एटॉमिक्स का सबसे पावरफुल और खतरनाक मूव मैलगैक्स पे यूज करते हैं, लेकिन मैलगैक्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर बेन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसने अपना सबसे पावरफुल मूव यूज किया था लेकिन विलगैक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इतना पावरफुल मूव यूज करने की वजह से बेन भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो विलगैक्स को आराम से वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन विलगैक्स ऑब्वियसली नहीं जाता और वो बेन को एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे कि बेन गैल्वन बी से विलगैक्स की शिप में पहुंच जाता है। वहां पर जब वो ग्रैंडपा मैक्स को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं कि मैं विलगैक्स के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। बेन कहता है कि इतना टाइम नहीं है और तभी वहां पर विलगैक्स भी आ जाता है। ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली कोई भी फायदा नहीं होता और विलगैक्स अब फाइनली बेन को पकड़कर उससे उसका ओमनिट्रिक्स उतारने लगता है, लेकिन बेन किसी तरह से विलगैक्स के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेता है और वो ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंडपा मैक्स दूसरी तरफ उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए होते हैं और वैम्पायर विलगैक्स से लड़ रहा होता है, लेकिन वो विलगैक्स को नहीं हरा पाता। और फाइनली यहाँ पर बेन डिसाइड करता है कि वो स्कर्ट के बगैर इसको नहीं हरा सकता, उसको स्कर्ट की जरूरत है। ये सुनकर ग्रैंडपा मैक्स गैल्वन प्राइम के साथ एक कनेक्शन जोड़ देते हैं और बेन अब स्कर्ट से बात कर सकता है और वो स्कर्ट को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम सही थे, हम एक बेस्ट टीम है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहते ही विलगैक्स बेन पर हमला कर देता है और जब स्कर्ट ये सुनता है तो वो एजमत से कहता है कि तुमने सुना ना कि बेन ने क्या कहा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। और फिर एजमत स्कर्ट को बाहर निकालता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें विलगैक्स की शिप में टेलीपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन स्कर्ट कहता है कि मैं अपनी स्पीशीज का इकलौता स्लाइम्बियोट और वैसे भी मुझे टेलीपोर्टेशन से चक्कर आते हैं। ये सुनकर लूली कहते हैं कि इसको मैं वहां पर ले जाऊंगी और लूली अपनी शिप में बैठती है और स्कर्ट को वहां पर ले जाती है। और वहां पर बेन विलगैक्स से लड़ रहा होता है और वो स्कर्ट का इंतजार कर रहा होता है और तभी स्कर्ट एकदम से आ जाता है और वो विलगैक्स के मुंह के ऊपर जाकर लग जाता है। और स्कर्ट को देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो स्कर्ट को फाइनली ओमनिट्रिक्स के साथ वापस से जोड़ लेता है, जिससे कि बेन भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसके पास स्कर्ट आ गया। और ग्रैंडपा मैक्स ने भी दूसरी तरफ फाइनली अब ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर दी, जिससे कि जितने भी ड्रोन स्पेस में थे, जितने भी ड्रोन गैल्वन प्राइम पर थे, सभी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और अब फाइनली अब ग्रैंडपा मैक्स, लूली और बेन तीनों मिलकर विलगैक्स से लड़ते हैं। और इसके बाद बेन सबसे पहले जाकर ग्रैंडपा मैक्स को विलगैक्स से छुड़ाता है और फिर स्कर्ट बेन आर्मड्रिलो को हाथ दे देता है, जिससे कि बेन विलगैक्स को जोर से घुमा कर दीवार में फेंक देता है। इसके बाद स्कर्ट उसको ब्लॉक से हाथ देता है, जिससे कि वो विलगैक्स पर काफी सारे ब्लॉक्स फायर करता है। और इसके बाद जब विलगैक्स बेन पर हमला करने लगता है तो स्कर्ट उसको फीडबैक के हाथ दे देता है, जिसकी वजह से वो इजीली विलगैक्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद वो विलगैक्स को 2-4 घूसे मारकर कमजोर कर देता है और उसको उसी के शिप के वॉर्प कोर में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका अपना सूट ही उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि वॉर्प कोर अब फटने वाला है, हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर ये सुनकर बेन ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म होता है और ग्रैंडपा मैक्स को लेकर वहां से चले जाता है। लेकिन फिर लूली कहती है कि मैजिस्ट्रेट एनिसन के पास कोई स्पेस सूट नहीं है। ये सुनकर स्कर्ट ग्रेविटेक के सिर के ऊपर डायमंड का एक चैम्बर बना देता है, जिसमें बेन ग्रैंडपा मैक्स को रख देता है। और इसके बाद वो सभी विलगैक्स के शिप से निकल जाते हैं और विलगैक्स का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और गैल्वन प्राइम पर आने के बाद बेन भी ये बात मान लेता है कि स्कर्ट और उसकी टीम बहुत जबरदस्त है और स्कर्ट भी बेन के सामने कंट्रोल में रहता है, वो ज्यादा शो ऑफ या बेन को तंग नहीं करता। और दूसरी तरफ एजमत ब्लू किचड़ीबा के पास आता है और वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि शुक्र है तुम दोनों ने वो क्लू पहचान लिया जो मैं तुम दोनों के लिए पीछे छोड़कर गया था। और इसके बाद लूली फाइनली उन दोनों को कहती है कि क्या तुम दोनों में से कोई मुझे डेट के लिए पूछेगा, ये मैं खुद ही चूज
कर लूं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फिर उन दोनों के बोलने से पहले ही लूली चूज कर लेती है और वो चूज करते है ड्रीबा को। ड्रीबा तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसको लूली मिल गई है, लेकिन वहीं ब्लूकिच बहुत ज्यादा उदास होता है और वो कहता है कि मैं अब किसी से कभी भी प्यार नहीं करूंगा। और तभी एकदम से ऊपर से लूली की कजन आती है जिसका नाम डफी होता है और उसको यहाँ पर लूली ही लाई होती है और डफी को ब्लूकिच बहुत ज्यादा पसंद आता है और ब्लूकिच को भी डफी बहुत ज्यादा पसंद आती है और इस तरह से इन दोनों की भी सेटिंग हो जाती है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स एज़मथ से पूछते हैं कि आखिर इस वक्त एल्बिडो कहाँ पर है। तो फिर एज़मथ ग्रैंडपा मैक्स को बताता है कि फिलहाल तो वो अभी गैल्वन प्राइम की सफाई कर रहा है। और इसके बाद हमें एल्बिडो दिखाया जाता है जो गैल्वन प्राइम की सफाई कर रहा होता है। और इसके बाद लास्ट में हमें विल्गाक्स की बॉडी दिखाई जाती है जो स्पेस में फ्लोट कर रही होती है और तभी एकदम से उसमें से मैलवेयर निकलता है, जिसका मतलब है कि मैलवेयर अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।